अभी बहुत ही सुंदर साधनों आसनों का अभ्यास लिया हमने। पसीने छूट गए, गर्मी में भी सर्दी में भी हमारे वाकई में स्वेटर उतारने की नौबत आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए सहजता से बैठ जाएं, सुखपूर्वक स्थिति में। अपने शरीर को भी ढक लें किसी गर्म कपड़े से। बाहर बहुत शीत लहर चल रही है, अच्छे से कवर कर लें अपने शरीर को। सुखपूर्वक स्थिति ले लें। पिछली बार सर ने हमें कुंभक बताए थे। 2 प्रकार के कुंभक होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वास को अंदर भरकर रुकना आंतरिक कुंभक, और श्वास को बाहर निकालकर रुकना बाह्य कुंभक। इसके अलावा 4 प्रकार के बंद होते हैं। सबसे पहले मूल बंद, अपने निष्कासन अंग को सिकोड़ना, या सरल भाषा में कहें तो अपने हिप्स की नसों को सिकोड़ना। फिर उद्यान बंद, अपनी नाभि को अंदर सिकोड़ना। और फिर जलंधर बंद, अपनी गर्दन को हल्का सा झुकाते हुए कंठ को दबाना। अगर ये तीनों बंद इकट्ठे लगाए जाएं तो मूल बंद कहलाता है। लेकिन एक सावधानी बरतें बंद लगाते हुए, कि जो हार्ट पेशेंट है, अस्थमा पेशेंट है, या हाई बीपी के पेशेंट हैं, या जिसे किसी प्रकार की परेशानी है, वो बंधों का प्रयोग अपनी क्षमता अनुसार किया करें, हमारे कहने पर नहीं, जितनी जिसकी क्षमता, क्योंकि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। तो आइए, 2 प्रकार के कुंभक के अलावा एक सर ने कल वीडियो भी शेयर किया था हम सबके साथ, 3 प्रकार के और कुंभक बताए। आज हम उन्हीं कुंभकों का अभ्यास लेते हैं। कुंभकों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के कुंभक और भी होते हैं, नाभि निदान कुंभक, रुद्र व्यान कुंभक और शिव कुंभक। आज हम इन्हीं तीनों कुंभकों का अभ्यास लेंगे। सबसे पहले नाभि निदान कुंभक। हमारी सारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत हमारी नाभि, हमारी सारी शरीर की नसों का जोड़ती हुई हमारी नाभि। तो इसी नाभि के दोषों को दूर करने के लिए नाभि निदान कुंभक का अभ्यास लेते हैं। जैसे हमारे परिवार में माता पिता होते हैं, दोनों माता पिता मिलकर एक परिवार को, जहां माता पिता दोनों मिलकर रहते हैं, वहां हमारा परिवार सुखी, एक अनुशासन में बंधा हुआ, मिलकर प्रेम पूर्वक रहता है। उसी तरह हमारे मानव शरीर में नाभि को माता का दर्जा दिया गया है और रीढ़ को पिता का दर्जा। अगर ये दोनों हमारे ठीक है तो हमारे शरीर में विकार पैदा होने की संभावना बहुत ना के बराबर होती है। इसलिए आज नाभि के दोषों को दूर करने के लिए नाभि निदान कुंभक, उसके लिए दोनों हाथ घुटनों पर, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। श्वास को पहले अधिकतम बाहर निकालें, श्वास अधिकतम बाहर, और फिर दाहिने हाथ से ही जो हमने प्राणायाम मुद्रा बना रखी है, दोनों नासिका को बंद कर लें। श्वास मेरी अधिक सारी बाहर, नासिका मेरी दोनों बंद, पेट मेरा अंदर। अब इसी पेट को 3 बार फुलाएं और अपनी क्षमता अनुसार रुक जाएं। जब रुकना मुश्किल लगे तो दोनों नासिका को खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को सामान्य करें। दायां हाथ फिर नीचे ले आए घुटने पर। नाभि निदान कुंभक, एक बार हुई ये क्रिया, इसी क्रिया को 2 बार और करेंगे। फिर से दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें, श्वास को अधिकतम बाहर निकालें, दाएं हाथ से दोनों नासिका बंद कर लें। अब पेट को 3 बार फुलाएं और रुक जाएं। अपनी क्षमता अनुसार शरीर को अच्छे से कस लें। जब रुकना मुश्किल लगे तो नासिका से हाथ को हटाते हुए धीरे धीरे श्वासों को फिर से सामान्य कर लें। अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। नाभि निदान कुंभक, फिर से दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। फिर से एक बार श्वास को बाहर निकालें, अधिकतम बाहर श्वास, दोनों नासिका बंद कर लें। पेट को 3 बार फुलाएं
हमारी श्वास बाहर रुकी हुई है, नासिका दोनों बंद हैं, पेट अच्छे से फूला हुआ है, शरीर अच्छे से कसा हुआ है। जब रुकना मुश्किल लगे तो दाहिना हाथ हटाते हुए धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करते जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर ले आएं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके शांत होकर बैठें। नाभि निदान कुंभक से इसके प्रभाव को महसूस करें। नाभि के दोषों को दूर करने के लिए नाभि निदान कुंभक। जब नासिका बंद कर लेते हैं तो पेट को 3 बार फुलाना होता है, 3 टुकड़ों में, और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करके बैठ जाना होता है, सामान्य करके। श्वासें सामान्य। आगे बढ़ते हैं। रुद्र व्यान कुंभक। रुद्र व्यान कुंभक के लिए दोनों हाथों के अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बना लें और दोनों मुट्ठियों को अपने घुटनों पर रख लें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, घुटनों पर रख लें। अब मूल बंद लगा लें। मुट्ठियां बन गई, मूल बंद लग गया। अब अपने जबड़े को भींच लें, जैसे इस प्रकार अपने जैसे दांतों को इकट्ठा करके जबड़े को अच्छे से भींच लें। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं, पता चले सिर में दर्द हो जाए, लेकिन अच्छे से भींचे अपने जबड़े को। हमारी मुट्ठियां बंद हैं, मूल बंद लगा हुआ है और जबड़ा हमारा भींचा हुआ है। अब दोनों नासिका से श्वास को भरें 3 बार टुकड़ों में ही। एक बार भरें, फिर दूसरी बार भरें, फिर तीसरी बार भरें और रुक जाएं। और अपने शरीर को अब कस लें, मुट्ठियां भी अच्छे से कस लें, मूल बंद अच्छे से कस लें और जबड़े को भी एक बार अच्छे से कस लें और अपनी क्षमता अनुसार रुक जाएं। अगर रुक सकते हैं तो 12 की गिनती गिनते हुए रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए श्वासों को सामान्य कर लें। मुट्ठियां भी ढीली कर लें, मूल बंद भी थोड़ा ढीला कर लें, जबड़े को भी थोड़ा सा ढीला कर लें। क्रिया समझ में आ गई होगी। रुद्र व्यान कुंभक। इसी को ही 5 बार और दोहराएंगे। फिर से मुट्ठियां हमारी बंद ही हैं, मूल बंद लगा हुआ है, जबड़ा हमारा भिजा हुआ है। दोनों नासिका से श्वास को एक साथ भरें 3 टुकड़ों में। एक बार भरें, रुकें, भरें, रुकें, फिर से भरें। अधिकतम श्वास अंदर भर गई, रुक जाएं। मुट्ठियों को कस लें, जबड़े को अच्छे से कस लें, मूल बंद को अच्छे से कस लें, टाइट कर लें अपने पूरे शरीर को और 12 की गिनती गिनते हुए रुक जाएं। फिर धीरे धीरे अपने श्वास को सामान्य करते हुए बाहर वापस आए। इसी क्रिया को स्वयं 2 बार कर चुके हैं, 4 बार, 3 बार और दोहरा लें, 4 बार और दोहरा लें, 6 बार करेंगे ये क्रिया।
अपनी अपनी 6 आवृत्तियां पूरी करते हुए वापस आ जाएंगे। शांत बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर। इस कुंभक से भी शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, इसके प्रभाव को महसूस करें। नाभि निदान कुंभक का अभ्यास लिया, रुद्र व्यान कुंभक का अभ्यास किया हमने। श्वासें सामान्य करें और आगे बढ़ते हैं। शिव कुंभक। शिव कुंभक के लिए दोनों हाथ घुटनों पर ही हैं। मुंह से सीटी की आवाज निकालते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे, ऐसे। पूरी श्वास बाहर निकल जाए, फिर एकदम से मुंह खोलते हुए श्वास को भर लेना है अधिकतम, और मुंह बंद करके बैठ जाना है। अपनी क्षमता अनुसार इसमें भी रुकना है और फिर धीरे धीरे श्वास को सामान्य कर लेना है। बहुत ही सरल क्रिया है ये। इस क्रिया को 11 बार करेंगे। तो प्रारंभ करें अपनी क्रिया। सीटी बजाते हुए मुंह से श्वास को बाहर निकालें, अधिकतम श्वास बाहर। मुंह खोलकर ही मुंह से श्वास भर लें, मुंह बंद कर लें, रुक जाएं। जब रुकना मुश्किल लगे तो श्वासों को सामान्य करें और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। कुल 11 आवृत्तियां लें। अपनी अपनी 11 आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आएंगे। शांत बैठें। शिव कुंभक के प्रभाव को महसूस करें। शरीर में गर्मी का एहसास। आज हमने 3 कुंभक का अभ्यास लिया। नाभि निदान कुंभक, रुद्र व्यान कुंभक और शिव कुंभक। तीनों ही कुंभक हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। एक लंबी ओम की ध्वनि ध्यान में जाने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें। शांत बैठ जाएं। ध्यान मेरा मेरे आज्ञा चक्र पर।
अपनी आती जाती श्वासों को निहारें। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी होती है, जो जीने की इच्छा, संतान उत्पत्ति करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। विष्णु ग्रंथि हमारे मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र से जुड़ी होती है, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर को बढ़ाती है। और रुद्र ग्रंथि हमारे विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र से जुड़ी होती है, जो हमारे मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ाती है, हमें परमात्मा से मिलन की ओर। इन्हें तीनों ग्रंथियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बैठ जाएं शांत। हमारी ब्रह्म ग्रंथि हमारे मूल बन से जुड़ी होती है, विष्णु ग्रंथि उद्यान बन से और रुद्र ग्रंथि जलंधर बन से। ब्रह्म देवता हमारे सृजन देवता, विष्णु देवता हमारे पालन करता और रुद्र देवता संहार करता हमारे। ध्यान से वापस आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि भरे, लंबी गहरी श्वास। ओ शांत। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक स्वर में। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तम सो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ओम त्यों शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय
शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए शांत बैठें, इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। शांत रहें दिन भर, जीवन भर। दोनों हाथों को उठाएं, अपने चेहरे के आगे लाएं, अपने ईश्वर को नमन। अपने दोनों हाथों में घर्षण पैदा करें, अधिक से अधिक घर्षण। आए हुए तेज को अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाएं, अच्छे से अपने पूरे शरीर पर लगाएं। एक बार फिर से धीरे से अपने दोनों हाथों को घर्षण पैदा करें और अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों से अपने आंखों के ऊपर लगाएं। मसाज करें अपने आंखों की, सहलाएं अपनी दोनों पलकों को और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने आसपास के वातावरण को देखें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम सर। हरिओम जी। बहुत सुंदर साधना आदरणीय हर्ष कपूर जी, सुंदर प्राणायामों का अभ्यास हमें कराया आपने। कुछ नई विशेष जानकारी भी आपने हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की हमारी टीम की सदस्य आदरणीय सोनिया जी, बहुत ही सुंदर क्रियाएं आज आपने कराई। आपका भी एक बार फिर से दिल से बहुत धन्यवाद। और आज की साधना को आप सभी ने पूरा आनंद पूर्वक किया होगा, एंजॉय किया होगा, ऐसा मुझे अनुमान है, उम्मीद है। तो आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नमस्कार। सर जी। हरिओम सर जी। हाँ जी बेटा। मुझे आपके ग्रुप में ऐड होना है। आप कौन हैं? मैं बीना गुप्ता, शादरा से, बिहारी कॉलोनी। बीना जी, आप अपना नंबर बता दीजिए। हाँ जी, तो हम नोट कर लेते हैं, ऐड कर देंगे आपको। 1 मिनट में पेन ले लूं जरा। ओके। हाँ जी बोलिए। 99 99 68 68 7 7 111 111 30। 30 9968711130। हाँ जी, हाँ जी, बीना गुप्ता। हाँ जी, बीना गुप्ता जी, बिल्कुल ऐड कर देंगे जी आपको। धन्यवाद थैंक आपका। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, सभी साधक साधिकाओं का आज रविवार की साधना में बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की साधना को विराम की ओर ले चलते हैं। आदरणीय गुप्ता जी, समापन की ओर ले चलिए हमें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की विशेष योग साधना के लिए आशा है सभी साथियों ने आज की इस साधना का, सुंदर योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। और 3 भागों में ये जो आज की साधना थी, सर्वप्रथम आदरणीय सोनिया जी द्वारा, उसके पश्चात आदरणीय अरोड़ा जी द्वारा और उसके पश्चात आदरणीय हर्ष जी द्वारा। तीनों भाग एक से बढ़ के एक, किसी के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये अच्छा था, ये नहीं था। और इन तीनों भागों की रिकॉर्डिंग हो गई है। 1 घंटे के बाद मेरा विष्णु हरि गुप्ता के नाम का YouTube पर चैनल है,
वहां पर अपलोड कर दी जाएंगी ताकि आप इनको क्रियाओं को बाद में भी कर सकें, अपने परिजनों को, मित्रों को भी इसके बारे में बता सकें। क्योंकि ये जो विशेष क्रियाएं होती हैं ये हमारे लिए बहुत मुख्य होती हैं, बहुत लाभदायक होती हैं, और इनको हम बाद में भी हम कर पाए तो हमारे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। कभी कभी जिनमें विशेष योग साधनाएं भी होती हैं, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दिन में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।